आप अनुमति दें तो मैं बांग्लादेश पर कुछ पढ़ना चाहता हूं। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले, उनकी सारी पीढ़ी में ही पूरे नमक हराम मिले। जिनकी आजादी भारत की सेना की कुर्बानी है। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। अगली लाइन में इस मिट्टी के बेटों के लिए कह रहा हूं, यह आवाज आपके दिल्ली प्रधान तक पहुंचाइएगा। बहुत हो चुका मोदी जी, ये भाईचारा बंद करो, इन एहसान फरामोशों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो भारत पर आंख उठाए लाल किले पर लटका दो, जो भारत पर आंख उठाए लाल किले पर लटका दो। हिंदुस्तान में जब ये सब घटनाएं सुन रहे थे, एक भी व्यक्ति की आवाज न उठी। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए आवाजें उठी तो देशद्रोह से कम नहीं थी। वो कह रहे थे ऐसा तो भारत में भी हो जाएगा। आप कह सकते थे ऐसा भारत में कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के लोग उम्मीद लगा रहे थे, कोई कश्मीर से लगा रहा है। कश्मीर की बेगम साहिबा कह रही हैं यदि ऐसा रहा तो भारत में एक नया गृह युद्ध हो जाएगा। यदि 370 धारा हटती है तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा सर, इस बयान पर यदि मैं उस दिन पीएम रहा होता तो उन्हें फांसी के तख्ते पर उसी समय लटका चुका होता। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगणमन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। यदि इस बार दिल में देशभक्ति का ज्वार उठ जाए, उसे हथेलियों में लेकर के आइएगा। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं आपको। जो लोग ये कहते हैं 70 साल में हमने किस कश्मीर के लिए क्या नहीं किया, क्या किया, मैं वो आपको बता रहा हूं। लो हमने दुम सूधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। सबकी ऐसी तैसी कर दी कि ले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। मैं एक ही सपना लेकर के वाराणसी आया हूं। अगली बार जब तक लौटूं, ये सपना मेरी आंखों में तैरता हुआ नहीं, आपकी आंखों में तैर करके सच हुआ मिले। विश्वास रखो इस बार सभी ये निरक्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। 370 धारा के बारे में दिल्ली से आए हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां जनमत संग्रह करा लो। मैंने कहा आदरणीय, जनमत संग्रह आतंकवादियों ने हमारे बहनों की कनपटी पर गोलियां मारते समय पूछा नहीं था। संविधान की कौन सी धाराएं उन पर लागू होंगी, ये आतंकवादियों ने हमसे पूछा नहीं था। संविधान की धाराएं खरगोशों के लिए होनी चाहिए, भेड़ियों के लिए कौन सी धारा लगेगी, ये वहां की सेना और पुलिस के जूते की नोक तय कर ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। और जनमत संग्रह है तो मैं इस छोटी सी भीड़ से जनमत संग्रह कर रहा हूं। कितने लोग उस 370 धारा के समर्थन और विदेश में थे, विरोध में थे, ये इस लाइन पर मुझे तय हो जाएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा।
मैं दो पंक्ति पहले आपके स्तवन में कह दूंगा, फिर अपनी राजस्थान के बारे में अपनी बात शुरू करूंगा। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर्तरी नेत्र को महादेव से गर्जन करा दें, और राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें, कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। लोग कहते हैं उस राजस्थान से हो, पानी वानी तो है नहीं पवन जी, सूखे इलाके से हो, कहां गया हमारा पानी। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। राजस्थान की मिट्टी को गौरव प्राप्त है कि करगिल की मिट्टी ने जब रक्त के बलिदान के मिट्टी के लिए मस्तकों की मांग करी, 513 में से 228 बेटे राजस्थान ने दिए, इसलिए मेरे कहने का फर्ज बड़ा है। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी दिख जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजाए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती।